Hi viewers, this is me Riba Ibran and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें फ्रांस से ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच बिलाल साहब। थैंक यू। आपका बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस दिन प्रोग्राम जो है हमें बहुत जल्दी से वाइंड अप करना पड़ गया और हमने सोचा था कि इस डिबेट को और ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे और एंड की जो डिबेट थी वो यही थी, जो क्वेश्चन मार्क था, सवालिया निशान था हमारे टॉपिक का नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 का, जो कि आज हम करने जा रहे हैं, वो है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट। कितने बलोच जो हैं वो गायब रहे और यानी कि मिसिंग, एक ये बहुत कॉमन है ये खबर कि बलोच को गायब कर दिया जाता है। और अब ये सवालिया निशान आ रहा है कि जो पंजाबी बलूचिस्तान जाते हैं तो उनको भी गायब कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट है क्या, इस पे इसका किस ग्रोह से ताल्लुक है, इसको कौन जो है वो फंडिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ हम बिलाल साहब से करेंगे। बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे, इस मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट किन ग्रोह से ताल्लुक रखती हैं और कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखें रबिया साहिबा, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया कि आपने कहा इसको कौन फंडिंग कर रहा है। तो मेरा जवाब एक ही है कि अगर आप वाकई समझते हो कि कुछ ग्रोह हैं या लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो आपके इस चैनल के थ्रू या इस लोग जो हमें देख रहे हैं अभी, मैं ओपनली कहता हूं कि आप रेफरेंडम करा दें बलूचिस्तान में। आपको पता चलेगा कि कौन फंडिंग कर रहा है, क्या लोग समझते हैं। ये बातें कहना फंडिंग कर रहा है, ये वही इस्टेब्लिशमेंट की जुबान है। बदकिस्मती पंजाब के लोगों की यही है कि वो, उनका जो मीडिया है वो भी पैरालाइज तो है मगर ऑक्यूपाइड भी है। ये वही लोग ऑक्यूपाइड कर चुके हैं जिन्होंने आपके इलेक्शन को फरवरी में ऑक्यूपाइड किया था, मतलब छीना, मतलब कब्जा किया था। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। यही वजह है कि आप जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की भी इस जादूगरी में, इसको कहता हूं, पाकिस्तानी मीडिया की या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की या पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की, कि आप जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की को भी उन्होंने एक हिसाब से, वो मुताला पाकिस्तान के चूरन तो हमने सुना है, मगर अब ये चूरन भी हम देख रहे हैं कि आप जैसे पढ़ी लिखी भी कह रही है कि कौन फंडिंग कर रहा है। मैं रोज अव्वल से कहता हूं कि आप रेफरेंडम करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपने कहा पंजाबियों को मारते, मैं आपको ऐसे बहुत से वीडियो दिखा सकता हूं जिनको वो पंजाबियों को छोड़ रहे हैं। मैं आपको आज आपके दर्शकों को, सुनने वालों को एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, बलोच फ्रीडम फाइटर ने जितना बलोचों को मारा है उतना पंजाबियों को नहीं मारा है। उसकी लड़ाई भी बलोच या बलोच बेशरम, बलोच गद्दार या पंजाबी से नहीं है। अगर पंजाबी से होता, पंजाबियों को छोड़ते नहीं। अभी उन्होंने 3-4 पंजाबी को छोड़ा है, उनकी वीडियो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा हमने जांच पड़ताल की है, वो मासूम है, उनका कोई के साथ कोई कार्ड नहीं निकला है, कोई फौज का नुमाइंदा नहीं, हमने उनको छोड़ दिया। यही पंजाबी अभी भी बलूचिस्तान में रह रहे हैं। हजारों की तादाद में पंजाबी रहते हैं बलूचिस्तान में। रहबा साहबा, ये आके सोशल मीडिया पे आके बोलना कि पंजाबी का कत्ल हो रहा है, मतलब दिस इज टोटली डिसगस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, बलोच, आप बलोचों को क्या पता नहीं है कि पंजाबी कहाँ रहते हैं? अगर उसको, मतलब अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईसा ना करे, मूसा ना करे, जो भी आपका रिलीजन है, तो उसको नहीं पता कि कहां पे रहते हैं बलोच, अपना पंजाबी कहां पे रहते हैं, कि पंजाब दूर है। यहां तो आपने चौकियां बनाए, वहां तो चौकियां भी नहीं है बलोचों के लिए। मगर मैं फिर आपसे कहता हूं, हम एक सिविलाइज्ड लोग हैं और जो पहाड़ों पर है वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो पंजाब के पिंड के लोग नहीं है जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको फौज में रंगरूट भर्ती किया जाता है। ये आसन मुनीर नहीं है जो आपको अपनी मर्जी की आयात सुनाता है।
कौन से कुरान शरीफ की किस आयत में लिखा है कि आप मारंग साहबा के फैमिली को उनसे मिलाया नहीं जाए? कौन से कुरानी आयत में लिखा हुआ है कि आप इमरान खान के बहनों को उससे मिलने नहीं दें? कौन से कुरानी आयत में लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन चोरी करें? लोगों को जो बोले उसको उठाओ, जो पीटीआई का झंडा उठाए उसको बोलो। मतलब क्या मजाक बना रखा है आपने इस मुल्क का। और अभी सुनने में आ रहा है मौसूम 10 साल का प्लान लेके बैठे हैं, 10 साल में सब कुछ सही कर देंगे, जैसे कि जयाउल ने किया था। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, ऐसा नहीं है मोहतरमा, ऐसा नहीं है। मैं आपकी स्टेब्लिशमेंट को आज खुल्लम चैलेंज करता हूं। रेफरेंडम करा हुआ बलूचिस्तान में आपको ऐसी जुत्ती पड़ेगी जैसी जुत्ती आपको पीटीआई वालों ने फरवरी में इलेक्शन में दिया था। आपने उनके साथ क्या नहीं किया? किसी को आपने पता नहीं कौन सा उस इलेक्शन का निशान चीना, ताई जिंदा को गिरफ्तार किया, जलसे करने नहीं दिए। कैसा मार पड़ा आपको पता? वो अलग बात है, आपने रात के अंधेरे में जाके रात की अंधेरी कर दी और सबको ब्लॉक कर दिया, और दुनिया को पता है 47 45 पता नहीं है दुनिया को। तो इस तो पंजाब का जो आम बंदा है या बंदी है आप जैसी, वो तो टीवी देखती है, उसको क्या पता क्या हो रहा है? उसको क्या पता क्या हो। अभी भी मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों को सुना है, वो बोलते हैं बलूच साहब यार आप लोग इतने मतलब बलूच अपना कल्चर है आपका कि आप मारते हो। मैंने कहा जाके डेटा देखो, डेटा पंजाब में कितने गैरत के कत्ल हुए हैं और पाकिस्तान बलूचिस्तान में कितने गैरत के कत्ल हुए हैं, और पॉपुलेशन को मिला के फिर भी देखो, फिर भी बलूचिस्तान पीछे है, पंजाब आगे। आप लोगों का कसूर नहीं है। आपका मीडिया यरगमाल है, फौज ने यरगमाल बनाया हुआ है। आपका अदलिया यरगमाल है, फौज ने यरगमाल बनाया हुआ है। आपका मीडिया यरगमाल है, फौज ने बनाया हुआ है। आपके पॉलिटिकल पार्टी यरगमाल है, फौज ने किया हुआ है। मतलब इस तरीके से माशरे नहीं, मुल्क तो क्या माशरे में नहीं चलते, घर पे नहीं चलता। आपने सिविल सोसाइटी को वो किया हुआ है। अभी बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं ना, आप बसें लाके उसने आपने कवर किया है कि कोई डिप्लोमेट जाए उसको नहीं देख। व्हाट दैट मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री? अब ये दोबारा मुझसे ये सवाल नहीं कि मैं उनको कौन फंडिंग करता है। फंडिंग आप जाके रेफरेंडम करा दो, दूध का दूध पानी का पानी। आप हर दफा ये बोलते हो, बदकिस्मती इस माशरे का यही है कि जिस बंदे ने आपको पाकिस्तान बना के दिया, वो अलग बात है, वो कुत्ते पालता था, वो शराब पीता था, वो सुअर खाता था, कायदे आजम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आपको ट्रक के बत्ते के पीछे लगा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने क्या हाल किया है वहां पे लोगों का। और उसकी बहन के साथ आप लोगों ने उसको भी ठाप लगा दिया, ये इंडिया का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है। इस तरीके से माशरे नहीं चलते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ रायबा साहब, फॉर गॉड सेक बहुत हो चुका। अब आपके हुक्मरानों को ये समझना पड़ेगा कि बंदूक के जोर पे ना मुल्क चलते हैं, बल्कि घर भी नहीं चलता। ये तो मुल्क चला रहे हैं। एक बंदे को आप लेके आए हो जो 2 दिन बाद रिटायर हो रहा था, चाचू को पकड़ा। आप समझते हो चाचू किसको बोल रहा हूं? चाचू को पकड़ा, चाचू के गर्दन पे हाथ रखा, सारी चीजें चेंज की, पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर की, इसकी प्रमोशन, आपने उसको टाइम दे दिया। ये क्या हो रहा है मतलब? अभी भी आपने ये जो सेनेट के इलेक्शन में क्या किया? अब आपके खवातीन के निश्चित थे इस पे, आपके जिसको आप जिस जज पे आप नाज करते थे उसने क्या फैसला दिया था? आपका मीडिया खामोश है, आपके लोग खामोश हैं। इस तरीके से माशरा नहीं चलते। आई एम ऑनेस्टली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, डॉक्टर हसन। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है, ये जो एक मूवमेंट बलूचिस्तान में चलाई जा रही है कि हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं हैं, हम एक अपनी एक पहचान रखते हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जिसे कहते हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये किन गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको फंडिंग कौन कर रहा है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तान में रिपोर्ट्स और ये हम पढ़ते हैं कि ये इन्हें फंडिंग की जा रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा बनाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल कर रही हूँ। आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को इस पर आपका क्या ओपिनियन है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बिलाल भाई की बात जब ये सुन रहा था तो मैंने उसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स को देखा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिलाल भाई का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात को मैं पिछले कुछ मिनट्स के अंदर जब सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं और किसी स्पाइरल के अंदर घूम रहे हैं। मतलब आप देखें कि एक टाइम के ऊपर आप कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे टाइम के अंदर आप उन्हीं की बहन का नाम लेके सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। एक टाइम पे आप कहते हैं उस कायद-ए-आज़म ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, दूसरी वो शराब पीता था, वो ये करते थे। जबकि ऐसी ये बातें उनके बारे में उनको एट्रिब्यूट की जा रही हैं, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है। और दूसरे ही पॉइंट के अंदर आप उन्हीं की बहन का नाम लेके सिम्पैथी भी ले रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने अपनी बिल्कुल आज स्टार्ट की स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी जो है ना मेरे लिए स्टेटमेंट जो है वो बड़ी सरप्राइज़िंग थी। ये कौन-सी देखें, बलूचिस्तान को फ्री करवाना है। बलोच आइडेंटिटी को लेकर आपको बलूचिस्तान को सेपरेट करवाना है। और आप अपनी ही स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जितने बलोचों को मारा है बीएलए ने, उतने तो पंजाबियों को नहीं मारा। ये किस किस्म की फ्रीडम की मूवमेंट है? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अगर किसी को अपनी बकौल इनके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उन्होंने कितने अपने ही लोगों को मारा था? मेरा ये क्वेश्चन है कि भगत सिंह जो हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज़ अ फ्रीडम फाइटर। उसके बाद राय अहमद खान साहब हैं, पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम है जो फ्रीडम फाइटर के तौर पे जिनका नाम कंसिडर किया जाता है। उन्होंने कितने अपने लोगों को मारा था? ये तो एक ऐसी चीज़ है, विद विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये देखें कि इसके अंदर तो मुझे तरस आता है उस बलोच पे कि जिसको शायद, अगर मैं इस बात को सही समझ सका हूँ कि वो बेचारा अगर उधर से बीएलए के हत्थे चढ़ जाएगा, वो मार देगा। इधर से पाकिस्तान की फ़ौज के हत्थे चढ़ जाएगा, पाकिस्तान की फ़ौज उसको मार देगी। मतलब ये पिक्चर इसका मतलब ये है कि वो बलोच जो आपकी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, वो बलोच जो आपकी तरह आपके साथ सेपरेट होना नहीं चाहता, आप उसको भी गोली मार रहे हैं। आप कन्विंस नहीं कर रहे। आप जिस शख्स को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, उस शख्स ने 1906 के अंदर पॉलिटिक्स जॉइन की थी। 1947 के अंदर जाके वो अपनी जो एक उनकी मूवमेंट थी, 41 इयर्स ऑफ स्ट्रगल थी। इस 41 ईयर ऑफ स्ट्रगल के अंदर उस बंदे ने क्लाशनकोफ नहीं उठाई। 1937 का इलेक्शन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम लीग बुरे तरीके से हार गई। इवन आपका ये जो पंजाब है जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। ये हकीकत हमें पता होनी चाहिए कि ये लोग भी यूनानिस्ट पार्टी के साथ थे। और यहाँ के जो आज के हमारे बड़े-बड़े रहनुमा हैं, जिनकी तीसरी-तीसरी नस्ल आज पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी कर रही है, ये लोग पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। और हमसे सबसे बड़ी गलती, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था, आप इतने ज़्यादा मुसलमानों को यहाँ पे क्यों छोड़ के चले गए हो? उनको यहाँ से पाकिस्तान बुला लो। भाई उनको यहाँ से पाकिस्तान नहीं बुला लो। पार्टीशन का जो रूल है उसको पढ़ो। पार्टीशन के उस रूल के मुताबिक वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं। उनको हमारे पास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाली टेरिटरीज़ पाकिस्तान को देने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये उस टाइम पे आई डोंट नो कि ये उस टाइम की लीडरशिप ने इसके ऊपर क्यों कंप्रोमाइज़ कर लिया था। और बहुत सी बुक्स को मैं भी रेफर कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 17 इवन 18 अगस्त तक हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। उसके बाद उन लोगों को ये पता चला कि ये हम लोग तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप जाके देखें वहाँ पे तो मुस्लिम लीग का क्लीन स्वीप था। और वो कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे मुस्लिम लीग की तो इलेक्शन भी नहीं जीती थी, वो वाले पाकिस्तान का हिस्सा बना दिए गए। अच्छा, अब जहाँ तक बात ये है कि आप ये कहें कि फ्रीडम करवा दें। क्या इंडिया के पंजाब के अंदर फ्रीडम करवाया जाएगा? एक सिख बरादरी का एक अपना खालिस्तान बनाने की एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, क्या उसके अंदर करवाया जाएगा? क्या कश्मीर के अंदर कोई रेफरेंडम करवाया जाएगा? क्या उन लोगों की इस तरह की बात, और अगर उनकी गवर्नमेंट उनकी इस तरह की बात को नहीं सुन रही, तो मेरा ख़्याल है कि एक स्टेट का हक बनता है। स्टेट ने अपने तरीके से लोगों को लेके चलना है। देखिए, अगर तो स्टेट ऐसे ही दुनिया का हर मुल्क चंद लोगों की बात आए, उसके बाद कहें जी अब रेफरेंडम करवा दें। वो कुछ एक दफ़ा रेफरेंडम में नाकाम हो जाएँ, फिर वो कुछ थोड़ा अरसा वेपन उठा के अपनी मूवमेंट को चलाएँ, फिर कहें रेफरेंडम करवा दें, फिर थोड़ा अरसा कहें रेफरेंडम करवा दें। और मसले कौन से मुल्क में नहीं होते, कौन से घर में मसले नहीं होते।
ठीक है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैं बिलाल भाई का या बलूचिस्तान के लोगों का मिसहैंडल होने की बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने एक चीज़ मेंशन की कि पीटीआई का सिंबल ले लिया। जनाब किसने लिया? कौन था वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा? जनाब वो बलूचिस्तान से आया था। पाकिस्तान के अंदर एवरी 4 इयर्स एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बलूचिस्तान से आता है। पाकिस्तान के अंदर आप जाके देखें जितने आप आज, और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, सिंस द इंडिपेंडेंस कितने पंजाबियों ने बलूचिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है? आप ये कहना चाह रहे हैं बलोच रेस जो है वो बहुत रिस्पेक्टेबल रेस है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये एक ऐसी कौम है जिसकी जो इनकी बहादुरी के किस्से और इनकी चीजें इस रेस को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि जो है वो बलोच रहनुमा जो है वो बड़े सस्ते दामों पाकिस्तान मिलिट्री के लिए अवेलेबल है कि वो उनको खरीद रहे हैं। आज आपकी जो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है वो पंजाबियों की है। आपका जो फ़ाइज़ ईसा आके पूरे पंजाब को भी रौंद के चला गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ उस बंदे को ये भी नहीं पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक जज अगर जानबूझकर गलत फ़ैसला करे, वो क़यामत तक उस गुनाह की माफ़ी माँगता रहे तो उस गुनाह की माफ़ी नहीं। आपके किसी भी और गुनाह की माफ़ी है, जज के गलत फ़ैसलों की माफ़ी नहीं। वो भी आपके बलूचिस्तान से आया हुआ था। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये आपके जो आज मिसिंग पर्सन्स के लिए हामिद मीर साहब क्या पंजाबी नहीं? जो उनका साथ दे रहे हैं। आपने अपने पिछले प्रोग्राम में रेफर किया आसमा शराजी साहिबा का, क्या वो पंजाबी नहीं है? मैं यहाँ पर बैठ के, मैं खुद पंजाब से हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के ये इस बात को आपके साथ बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान का मसला मिसहैंडल हुआ है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था। बलूचिस्तान के अंदर जो सी पैक बनाया जा रहा है उसका पहला हक बलूचियों का है, मेरा हक नहीं है उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर से मैं अर्न करूँ और बलूचिस्तान के लोगों को उसके अंदर से अर्निंग का मौका ना मिले तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा, ये सबसे गलत बात होगी। और पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। एक रिलिजन को यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ना उनको इस्लाम की अलिफ बे का पता है, ना उनको पाकिस्तान का पता है। जो लोग आके बस कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये बेसिक मेरा मैं बलूची बोलना नहीं जानता, मैं बलूचिस्तान के लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों करता हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से करता हूँ। मुझे फ़लस्तीन में बैठे हुए मुसलमान का तकलीफ होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से होती है। मुझे अफ़गानिस्तान के अंदर किसी मुसलमान की तकलीफ होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से होती है, ईरान के अंदर भी होती है। ये एक इस चीज़ को, इस आइडियोलॉजी को आप इस तरह से ना देखें। और मैं अपनी बात को एक इसके ऊपर ही ख़त्म करूँगा। मेरे भाई ने कहा यहाँ पे कोई कोई फंडिंग नहीं होती। कुलभूषण यादव वहाँ पर क्या कर रहा था? और अगर आप ये देखें, आप कहीं न कहीं इस चीज़ को अगर आप कैटेगोरिकली डिनाई कर देंगे कि जनाब वहाँ पे तो बिल्कुल किसी किस्म की फंडिंग नहीं है, वो बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट चल रही है, उन लोगों का एक राइट है, उसके अंदर रॉ का कोई हाथ नहीं है। और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो उसके अंदर जो है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। आपको हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं तो हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को इसके अंदर एक नेशनल कमीशन बनाने की ज़रूरत है। अगेन उस नेशनल कमीशन के अंदर आपको अपराइट लोगों को बिठाने की ज़रूरत है। आपको बलोच के उन रहनुमाओं को बिठाने की ज़रूरत है, जिनको बलोच अपना रहनुमा तस्लीम करते हों। दूसरी बात आपने जब ये कही कि देखें ये अगेन मैं आपको ये बात कहूँगा कि गैरत के नाम पे कत्ल, आपने ये कहा पंजाब में जाके देखें कितने हो रहे हैं। ये पंजाब और बलोच की बात नहीं है। आप हमें ये देखना है ये हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? वो सोसाइटी बलूचिस्तान की हो, वो केपीके की हो, वो सिंध की हो, वो पंजाब की हो, वो मेरी सोसाइटी है। वो मेरी सोसाइटी के अंदर ये हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो। मुझे एक दूसरे को, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा एक ट्रेंड चल गया है, जिसके अंदर मैं खुद इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर पीटीआई भी शामिल है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ भी शामिल है। पीपल्स, 3 बड़ी पार्टियों को आपने 3 सूबों में हुकूमत दे दी है। उनके सपोर्टर्स सुबह-शाम बैठ के नेट के ऊपर एक-दूसरे को इस तरह से गालियाँ देते हैं जैसे वो कोई दूसरा सूबा है। आप जैसे देखें कि सवात के दरिया के अंदर एक वाक़या हो गया, एक फैमिली जो है उसके अंदर फ्लड के अंदर जो है ना उनकी डेथ हो गई। तो उसके अंदर जिसकी भी नेग्लिजेंस है, आपको आसन तरीके से उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए रादर कि अब देखें पूरा पंजाब डूबा हुआ है। ओवर टू यू अच्छा सर, ओवर टू यू। अ, अ, डॉक्टर बिलाल साहब साहब एक मेरा बात आपको बताऊं, आप बिलाल माजरत साहब के एक साथ आप बहुत सॉरी
बिलाल साहब, आपकी मैं अब बात को कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक और सवाल भी करना चाहूँगी। आप डॉक्टर साहब को काउंटर कर सकते हैं? मुझे पता है थोड़ा टाइम आपके पास भी शॉर्ट है। तो उसी के अंदर रहते हुए आप अपना मैक्सिमम टाइम ले लीजिएगा, फिर डॉक्टर साहब को भी काउंटर करने का मौका दीजिएगा, तो फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। बिलाल साहब, क्या समझते हैं कि जो ऑपरेशंस यहाँ पे लॉन्च किए गए, जो ये तंज़ीमें थीं, जैसे बीएलए हो गया, और जो अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर या पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे थे, उस पर जो ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लॉन्च किए गए, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? ये तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो एक लॉन्च किए गए, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मैंने बड़े तामुल से सुना है, वो अलग बात है डॉक्टर साहब लंबा बोलते हैं, मगर मैं आज आपको बता देता हूँ देखिए बिलाल साहब, यहाँ पे इक्वली इक्वली बोले वैसे टाइम हम। मिला, मुझे मुझे इक्वली मुझे इक्वली मुझे टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ मुझे है सर। मुझे मुझे बहुत शॉकिंग हुआ कि आपने शायद मेरी बातें उर्दू आपको समझ में नहीं आती। मैंने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया कायदे-आज़म को। मैंने आपको उस दिन भी कहा था हमारे यहाँ दिहाड़ी पे काम करते थे। आपने कल वकील थे, मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ आप जैसा। दिहाड़ी पे काम करते थे मेरे खान के यहाँ। उनके यहाँ नौकर भी थे। नौकर मतलब जब वो बुलाते थे आते थे, जब वो नहीं बुलाते थे नहीं आते गलत थे। बात कर रहे हैं सर, ये आप यार गलत आप बात बात कर रहे कर हैं। पर बात करने मुझे देना, आप बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं की। प्लीज़ यार बिहेव। आप लंदन में रहते हो तो डोंट बी अ पाकिस्तानी मतलब। बिलाल साहब, अपने मैं अपनी देखो टर्न पे। लेट मी फिनिश राबिया, देखो बहुत सी बातें श्योर, होती श्योर। रहती हैं। जी सर, जी सर। पहली बात तो सर ये लेकिन आप है देखिए ना, कायदे आज़म जैसे एक यार कौन जेस्चर है पोस्टर कायदे के आदमी को आज़म आप इस यार तरह जो से क्यों बात कर रहे हैं? जो पोर्क खाता था, शराब पीता था। मैं उसको बता रहा हूँ ना आपको। लेट मी फिनिश यार। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये बोलते हो कि बलूचिस्तान में, पहले मैं आपकी एक चीज़ पे आता हूँ, आपको अभी तक बलूची और बलोच का फ़र्क नहीं मालूम और यही चीज़ आपके फ़ौज के अंदर भी है। आप बोलते हैं कि पाकिस्तान आपके बलूचिस्तान में सारे के सारे बलोच सरदार थे। बलोच सरदार के बलोचों ने लाए थे। आपके यहाँ तो पंजाबी वज़ीर आज़म है, उसको इख्तियार नहीं है, वो ट्रंप से जाके आपका फ़ौज का सपा-सालार मिलता है। अफ्रीका के मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता है कि फ़ौज का सपा-सालार जाके ट्रंप से मिले और आपकी फ़ौज आपके प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। आप बात करते हो, मैं उस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ जो 15 या 13 जीएचक्यू में कोर कमांडर है। आप लोग बात करते हो, आप लोग मुझे बोलते हो सिखों के या रेफरेंडम कराओ। मैं क्या हिंदुस्तानी आपको लग रहा हूँ कि यहाँ पे? मैं क्यों इंडिया से आया हूँ क्या? आप अगर अपने वालिदैन से पूछे यू आर द इंडियन, रणजीत सिंह कौन था? मैं हिंदुस्तानी नहीं था। मैं हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ हूं। आपके पिता या मादरत के साथ या आपके पंजाब में जितने भी रहते हैं सारे रणजीत सिंह को जानते हैं। मैं रणजीत सिंह को नहीं जानता हूं। आप लोग आके मुझे बोलते हो मैं इंडिया में कश्मीर दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। पंजाब का पाकिस्तानी पंजाबी आके मेरे जमीन पे कब्जा किया तो इंडिया का नहीं आया। आपने कुलभूषण यादव के नाम की कुलभूषण को कहां से पकड़ा गया? कुलभूषण की मां को कुलभूषण से मिलाया दिया जाता है। मेरी बहन को अपनी मां से नहीं मिलाया दिया जाता, उसकी बहन से नहीं मिलाया जाता। मैं वारन की बात करता हूं। यार आप लोग पता नहीं। और आपने कहा कि बलूचिस्तान में रेफरेंडम चंद हजार लोग हैं तो कराओ ना। तो आपने कब रेफरेंडम किया बलूचिस्तान में? मैं तो नहीं बोल, मैंने कभी नहीं बोला है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान बलोचों का है। मुझे आपकी जुबान आती है, आपको मेरी बलोची नहीं आती। बलोची मेरी जुबान है। बलोची हम जुत्ती को बोलते हैं। बलोच हम बलोच हैं। बलोची मेरी जुबान है। आपकी फौज की सपा सालार को अभी तक बलोच और बलूची को पता ही नहीं है। बलोच रेजिमेंट में कौन है? असलम बेग बलोच रेजिमेंट में था। आप बलोची की बात करते हैं। आपका राइल शरीफ बलोच रेजिमेंट था। आपका क्या नहीं बलोच रेजिमेंट था। उसको बलोच और बलोची का पता ही नहीं है। आपने कहा बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है, अपना चीफ जस्टिस है। आप लोगों को, इन बेगैरतों को, मादरत के साथ इनको, इन अनपढ़ लोगों को जब नौकरी नहीं मिलती है ना, बलूचिस्तान को डोमिसाइल यूज करके आते हैं, उसको बलोची एक लफ्ज भी नहीं समझ में आती है। यार आप लोग आके कुछ भी बोल देते हो। वो आपका दूसरा जो चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस था, क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम भूल गया, वो बलूचिस्तान से था। राइल शरीफ भी बलोच रेजिमेंट का था। मिर्जा असलम बेग भी बलोच रेजिमेंट का था। आपको अभी तक बलोच और बलूची का फर्क नहीं मालूम और आप लोग आके हमें बोलते हो। मुझे बलूची आती है, मैं बलोच हूं, ये मेरी जमीन है। मैं बार बार कहता हूं मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। मैं कोई रंजीत सिंह की औलादों में से नहीं हूं। मैं कायदे आजम पे बात करता हूँ। वो शराब पीना को जुर्म थोड़ी है।
आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। दुनिया शराब पीती है और हमें जब हम मरेंगे अल्लाह ताला अपने हाथों से शराब पिलाएगा। आपका आलम बोलता है, क्या नाम है ये आपका, जो ये मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तारक जमील बोलता है उसमें क्लास होंगे, मतलब आप पता नहीं वीआईपी क्लास में होंगे या नहीं होगा। मैं तो वीआईपी क्लास में नहीं हूँगा, मेरे गुनाह ज्यादा है। मतलब आप लोग हर चीज पे मतलब आके, इस्लाम भी आप लोगों का, बलूचिस्तान भी आप लोगों का, हर चीज आप लोगों ने हथिया ली है हमसे यार। किसी स्पेस में जाओ, वो कहते हैं पहले कलमा पढ़ो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदू हो। अपने बच्चों को हिंदुओं से नफरत और बलूचों से नफरत पढ़ाना बंद कर दो, नहीं तो इसी तरीके के ये जो नमूने में देख रहा हूं, इस तरीके के लोग पैदा होंगे। इनको आप मरीख पे ले जाओ, इनको आप अमेरिका, फ्रांस, लंदन, कहीं पर भी ले जाओ, वही पेंडू के पेंडू ही रहेंगे, क्योंकि मुताला पाकिस्तान उनके जहन में। ये आप भी छोड़ दो ये जमीन, जब तुम आप लोग पंजाब छोड़ते हो, ये चौधरीपन और चौधराहट वहीं पे रख के ले आओ। यहाँ पे मैं भी उस लैंड पे लगता हूँ, इनका बाप, फौजियों का बाप भी इसी लैंड में लगता है, फ्रांस में। यार आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों को क्या है, जब भी बात करता हूँ आप मुझे कश्मीर अच्छा, का बोलते हो, आप मुझे कोई सिखों का बोलते हो। मैं कुछ सिख हूं क्या? मैं आपको रणजीत सिंह को अलग रखता हूँ क्या? आप अपने अच्छा अगर बिलाल, पिताजी से पूछे, आपको बोलेगा पुत्र हम हिंदुस्तानी से, मैं हिंदुस्तानी नहीं था यार। बात करते हो आप लोग, बिलाल जब भी नहीं, नहीं आते हो। ऐसे मेरी बात सुने, मेरी बात सर सुने, वो मैं रेफरेंस में बात अपने हुई थी और आई थिंक मैंने अगर रंजीत सिंह का लफ्ज बोला है तो वो मेरी मिस्टेक है। भगत सिंह की बात, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे। अगर मेरे मुंह से रंजीत यार सिंह निकला आपके था। कायदे आजम ने कितने लोगों को मरवाया? आपका पार्टीशन हुआ था, कितने लोग मरे थे? आप बात करते हो कि रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, क्या रहमतुल्लाह अलैह यार? कितने लोग मारे उसने? कोई ये कोई सोच है रहमतुल्लाह की, कोई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता? यार आप लंदन में रहते हो, आप मुझे बोलते हो कि इंग्लिश कोई पाकिस्तानी के साथ नहीं रह सकता? यार कहाँ है तुम लोगों का दिमाग? मुताला पाकिस्तान पढ़ के लंदन में बैठ रहे हो अभी भी। यार क्या बात करते हो तुम लोग? दिस इज द, ये एक आप दुनिया है, सबके लिए है, ये नहीं है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए नहीं रह सकता। आप लोगों ने पूरी दुनिया का जीना आराम कर दिया। हम देख ही रहे हैं कितना अच्छा रह रहा है। आप एक अजीब बात कर रहे आप हैं। मुझे, देखिए मैं मेरी बात आपको सुने, बताता आप हूँ, गलत बात कर रहे हैं। इकबाल के शायरों ने दुनिया का एक कोना नहीं छोड़ा है दहशतगर्दी की वजह से। मुझे एक हिंदू दिखाओ जिसने जय श्री राम करके किसी का गला काटा हिंदुस्तान में। क्या आपके आपके या आपके लंदन में किसी का गला काटा है? फ्रांस में किसी का गला काटा है? सब का सब बिलाल, अल्लाह अकबर बिलाल, कह के गले काटते हैं और ब्रस्ट मारते हैं और अपने आप को तबाह करते हैं। आप लोग हाँ हर जी, बिलाल और जगह मैं उनके पीछे कौन होता है? और उनके पीछे कौन होता है? आप मेरी एक कौन मिनट होता बात है? सुने। आप ये जिसकी देखें, कंट्री ये में आपको कौन इस्लामोफोबिया होता है, है? ये इस्लामोफोबिया जो आपके ऊपर कौन भी आ होता गया है है, ये इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया है। वो ये आपको आके पैसे इस्लामोफोबिया है। देते हैं, आके गले काटो लोगों का अल्लाह अकबर कह के। हाँ जी, हाँ। और मेरी बात यार सुने। बात आप करते ये हो आप मेरी लोग। एक मिनट मेरी बात सुने। आप ये जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गले काटे जा रहे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह करके गले काटे जा रहे थे। ठीक है, आप एक किसने अजीब वो मारे? बात कर रहे हैं। आज किसने आज मारे फलस्तीन के अंदर उस ला वक्त? इलाहा यार इल्लल्लाह करके। आपके आप पास ये जो खाने को नहीं था। इस्लामोफोबिया, आप उस गलत बात वक्त कर यार रहे हैं। आपके पास आप खाने, गलत बात कर रहे हैं। नहीं इस्लामोफोबिया के जितने अटोमन, जितने दुनिया यार के, आप मेरी बात एक करते एक हो। मिनट मेरी बात सुने। एक सुल्तान एक मिनट मेरी बात उस्मानिया सुने। क्या थी? सुल्तान एक मिनट। उस्मानिया क्या थी? किसने गले काटे? स्पेन किसने? में किसने गले काटे? आप बात करते एक हो यार। अच्छा, अच्छा मैं एक मिनट मेरी आपने बात मुझे सुने। अपना जैसा कोई मुतला पाकिस्तान वाला ये समझा? जो आप वार ऑन टेरर की बात कर रहे हैं। हमारा जो धर्म है ना, हमारा जो मजहब है, मेरा और आपका, वो इस्लाम, वो तलवार के ऊपर बढ़ा हुआ है, तलवार के ऊपर। आपको इस चीज का पता है? गलत कह रहे हैं आप बात। आपको क्यों किसने गलत कह कह दिया रहा हूँ? इस्लाम के ऊपर पड़ा है? कितने लोग थे? किसने कह दिया आपको? ना आपने हमारे दीन पढ़ा है, ना आपको पता है। यार हमारे आप प्यारे तो आका ने कितनी जंगें लड़ी है? हमारे प्यारे 28। आका ने कितनी जंगें लड़ी? लेकिन हाँ 28। तो फिर ये किसके साथ थी? अच्छा मेरी एक यार मिनट बात बात सुने। करते हो यार आप लोग। इसका हर मतलब है कि चीज आपने, दीन तलवार से फैला है। उन्होंने बिल्कुल अगर दीन, जंग किया तो इसका मतलब हमारा तलवार से मजहब, फैला है। गजवा हमारा खंदक मजहब में जब तलवार वो से मदीना फैला के है। अंदर अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तो वो हमारा तलवार से मजहब दीन फैला रहे तलवार थे। से फैला है। अभी भी दुनिया को कोई हिंदू से कोई वो नहीं है। मैंने बलोच ने किसी ने अल्लाह ऊपर कह के किसी का गला नहीं काटा है। ये आपके इकबाल के शायरों ने किया है। पूरी दुनिया में उदम मचाई हुई है। ये आपका जो पंजाबी पाकिस्तानी फौज जिसको ट्रेन करती है अल्लाह और रसूल के नाम पे, बम्बई पे कितने लोगों को आपने मारा? टावर ब्रिज पे आपने कितने लोगों को मारा? आपने फ्रांस में कितने लोगों को मारा? आपने स्पेन में कितने लोगों को मारा? आपने अमेरिका में कितने लोगों को मारा? कौन है? मलक है, गुज्जर है, कौन है? ये बलोच है यहाँ पे? कोई एक अब बलोच आप मेरी दिखाओ बात यहाँ पे। सुनेंगे? अब आप मुझे मेरी ये बात सुनेंगे? नस्वार कलर का पासपोर्ट दिया, मेरी आइडेंटिटी थ्रेट की आपने। मुझे अब नहीं चाहिए नस्वार कलर का पासपोर्ट। अब आप इसका जवाब सुनेंगे? अब आप कैलकुलेट कर लें 9/11 के अंदर कितने लोग मरे। आप कह रहे हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मारा है। लंदन ब्रिज के ऊपर कितने लोग मरे, फ्रांस के अंदर कितने लोग मरे, ये 1% भी नहीं है उन लोगों से जो मुसलमान मर गए हैं।
किधर जो मुसलमान मर गए हैं। किधर आपको मर इस गए? बात का पता ही नहीं है कि कितने किधर मर गए मुसलमानों बोलो? को मारा गया। किधर कितने मुसलमान अफ़गानिस्तान के अंदर मार दिए, कितने किसने मुसलमान मारे? इराक के अंदर मार दिए किसने और उसके मारे? बाद कहा सॉरी उनके पास मास मुसलमान वेपन्स ने नहीं तो थे। मुसलमानों को मारा है उसके ना। बाद कश्मीर के अंदर कितने मुसलमानों को मुसलमानों मारा। ने मुसलमानों को मारा है ना। हाँ, तो यही हम बात कर रहे हैं ना कि पीछे तो से कौन फंडिंग आती कौन है। कौन यही तो ये मैं बात कर रहा हूँ। आप ये जी आप मुझे ये आप मुझे बताएं कि बताओ, क्या मुसलमान आप कहाँ पे मसाजिद बैठे के हो? अंदर धमाके नहीं हुए? क्या आप कहाँ पे मुसलमान बैठे हो? मसाजिद के अंदर धमाके नहीं हुए? जितना टेररिज्म का शिकार मुसलमान हुआ है उतना तो कोई और मजहब हुआ ही कहाँ नहीं। पे हुआ है यार? कहाँ पे हुआ है मुसलमान से लोगों दाता के साहब खिलाफ? लाहौर जो है वो कोई टेंपल है जहाँ पे हमला हुआ था? कौन वहां पे? सफी शेवन कोई टेंपल है जहाँ पे मुसलमानों पे हमला हुआ था? पेशावर की मसाजिद जो है कोई टेंपल है आपकी जहाँ पे हमला हुआ था? पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट वहां को पालती है। टीएलपी कौन है? अभी आपके लंदन में टीएलपी वाले को पकड़ा है ना। अभी टीएलपी को कौन सपोर्ट करता है आपके पाकिस्तान में? आपकी पाकिस्तानी पंजाबी फौज करती है ना। बांग्लादेश में आप लोगों ने किसको देखें नहीं? मुझे बांग्लादेश नहीं, एक मिनट, बांग्लादेश में क्या थे? ये मुसलमान नहीं थे बांग्लादेश में? आपने पैसे लेके फलस्तीन के लोगों को मारा है। आपके पंजाबी फौज ने, आपके पंजाब बेले, ये क्या था आपके जनरल जियाउल ने नहीं मारे आपके पैसे लेके? आपने किसको रशिया, आपने अमेरिका से पैसा लेके पश्तूनों के हाथ में क्लाशनकोव नहीं दी? यार आप बात करते हो। आप लोगों ने दुनिया का जीना आराम कर दिया है। आपकी पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट ने। हिंदुस्तान आपसे परेशान, यूरोप आपसे परेशान, अमेरिका आपसे परेशान। हर जगह पे जाते हो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट इज बिकम अ थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। यू आपको पता है? आप बात करते हो, कुत्ते किस सर, पे मैं तो जोड़े जाते हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे लंदन में बैठा हूँ। मैं यूएसए आपके भी इसी प्राइम पासपोर्ट पे मिनिस्टर गया के हूँ। मैं तो कपड़े किसी के लिए उतारे थ्रेट जाते नहीं हूँ। हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतारे जाते हैं, आपको पता है एयरपोर्ट पे? मैं आप आई हैव बात बीन टू करते हो यूएसए 2 टाइम्स। मेरे तो किसी ने कपड़े नहीं उतारे। यार। आपको आपको पता होगा कि आपके साथ क्या सलूक किया जाता है। आप लोग बात करते हो, हर जगह पे जाते हो, अल्लाह अकबर लोगों के गले काटते हो, कभी अपने आप को ब्लास्ट कर देते हो। सिर्फ जन्नत आप लोगों की नहीं है। सर ये मुसलमान नहीं कर रहे। आपको कौन मैं कर उसके रहा है? ऊपर ला के बकायदा दिखा, वो मुसलमान नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ऊपर फतवा है कि ये लोग जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ते हैं। आप उनको मुसलमानों के साथ कैसे एसोसिएट कर रहे यार हैं? आप बात करते हो। वो लोग मुसलमान अली नहीं को है। किसने शहीद किया? अली को किसने शहीद किया? बोलो, अली अली को किसने शहीद किया? कोई हिंदू अ- आके इसने शहीद किया था? किसी ज्यूस ने उसको शहीद किया था? अली अली को किसने शहीद किया था? उस्मान को किसने शहीद किया था? अब यार आप आप उनका बात नाम करते इस हो तरह यार। से लेंगे। अब आप उनका नहीं नाम इस तरह से लें। आपके क्या देखें पहचान है भाई? आपका कोई आपका आई डोंट नो आपके नहीं साथ नहीं क्या नहीं नहीं इशू है। नहीं, आप अभी तक यार इस मैं माइंडसेट से मुसलमानियत बाहर का नहीं नहीं निकले। नहीं आप ये मुसलमानियत का सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरा नाम बिलाल है। ये आप लोगों का मसला ये ना, जब भी बात करूंगा आप लोग सर्टिफिकेट निकालते हो। आप हिंदू हो, आपको जराक के एजेंट हो, आप मोसाद के एजेंट हो। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए। ये जो मजहब है, ये किसी की बाप की पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट की मीरास नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों को मुताला पाकिस्तान, ये आपका जर्नल है ना, जिस नमूने से खड़ा होता है, अपने अपने मर्जी की आयत सुनाता है, तुम अल्लाह के सिपाही हो, आज काट दो, ये काट दो। इस बेशरम से पूछो कुरान शरीफ की किस आयत में लिखा है बलोचों के बच्चों को अगवा करो? इससे पूछो ना कि कहां पे लिखा है कि एक एक औरत को जाके जेल की सलाखों में डालो और उसके बच्चों को भी इससे मिलने नहीं दो। ये कौन सा कुरान शरीफ में लिखा है? सर जब तक आप ये बात करते हैं तब आप अब मैं लोगों ठीक है, के मैं कह रहा हूँ ये बात मैं ठीक है। आप लोगों को लेकिन आज एक आपका बात पता नहीं बताता क्या हूं। माइंडसेट है। नहीं, एक बात कान खोल के सुन लो। आजकल जब भी पाकिस्तान पंजाब छोड़ो, अपना ये चौधरीपन और चौधराटपन वहीं पर रख के आ जाओ। यहाँ पे सब बराबर है। आप सर हम लोगों तो की छोड़ के आते हैं। हम आके किसी को नहीं ये नहीं आते आप कहते लोग। कि यार आपका कायदे आजम दिहाड़ी का आप मुलाजिम मुझे था। बताओ, हमारे दिमाग के अंदर ऐसा कोई सेक्स सुपीरियोरिटी सेक्स ग्रुप, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप लंदन में रहते हो ना? सेक्स ग्रुप में कितने पाकिस्तानी है आपके लंदन में? बताओ। पूरा टब्बर का टब्बर आप लोगों का है। आप बता, छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं के मुल्क में आते हो, उन्हीं के बच्चों को रैप करते हो, ग्रूमिंग करते हो। ये इखलाक है आप लोगों का? मुझे एक बलोच दिखाओ उसमें। बात करते हो यार आप लोग क्या सुबह सवेरा मुझे ये तुम, मेरी आइडेंटिटी आप लोगों ने तहस नहस करके रख दी है। मेरी आइडेंटिटी जिस भी दुनिया में जाओ, पाकिस्तानी अलग गवा, आपको दुबई वीजा नहीं देते, आप लोग वहां पे जाके भीख मांगते हो। आपको सऊदी वीजा नहीं देते, आप जाके वहां पे भीख मांगते हो। हर जगह पे आप लोगों ने आके गंद कर दिया। इंसान पहले होता है, फिर बंदा मुसलमान होता है, फिर उसका रिलीजन होता है। ये इंसानियत है आप लोगों का। कहीं पर भी जाओ, मेरे मुल्क में फ्रांस में एक लड़का सोशल वेलफेयर पे रहता था, मेरे लोगों को मार रहा था यहाँ पे, जर्नलिस्टों को। और उधर लाहौर में रह के बोलता है पुत्र चंगा कम किता है, पुत्र जब मरेगा पुत्र जन्नत में जाएगा। यार ये तरीका है तुम लोगों का?
ये मुताला सर पाकिस्तान, सर ये हिटलर इस्लामियात आप हिटलर लोगों भी को पंजाबी था, पढ़ा के ना हिटलर आप भी लोगों को पंजाबी होगा, दिमाग, मुसोलिनी भी पंजाबी आपका होगा, जो कंट्री जो है ना, जॉर्ज बुश था वो भी पंजाबी है, ओबामा भी कौन? पंजाबी है, मोदी भी ईदी पंजाबी अमीन है, कौन और था? सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कह के लोगों को मार रहे ईदी हैं। ईदी ईदी अमीन कौन था? ईदी अमीन जो लोगों के मांस खाता था, कौन था ईदी अमीन? यार बात करते हो, ये जो आपके ऑटोमन एम्पायर थे, ये कौन थे? मतलब आप सर बात कोई करते एक हो, साइको बंदा आके पूरी किसी की पूरी साइको नहीं कम्युनिटी को, है, वो साइको नहीं वो है ये। आप, या वो तो 140 मिलियन पीपल इस्लामोफोबिया, फिर पंजाबी हैं, वो वो तो उनको या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये आप मुझे आपको बताएं, हिटलर पंजाबी था, हिटलर पंजाबी था, मुसोलिनी पंजाबी था, हिटलर ने मुसलमानों को ओबामा पंजाबी था, मजहब के नाम मोदी पे नहीं, पंजाबी है। देखो मैं, आपने अभी जिसने हिटलर किया, आपकी अम्मास क्या कर रही है वहां पे? 7 अक्टूबर में किसने क्या किया गया था? यार आपके लोगों ने, मैंने एक वीडियो देखी है जब 9/11 में 3,000 लोग मरे थे, अम्मास के ये लोग ये कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इंसान 3,000 लोग मरे थे, आपकी वहां पे औरतें ना तालियां बजा रहे थे। ऐसा होता है क्या? 9/11 के अंदर, सर 9/11 के अंदर तो अब खुद अमेरिकन ये बात क्लेम मैं करते हैं कि वो आप उन्होंने खुद यार आप करवाया, मेरी बात ही नहीं सब। पाकिस्तान अमेरिकन में ने कितनी खुद खुशी करवाया। थी, कितनी खुशी थी पाकिस्तान में। मुझे आप तो कोई बात खुशी कर, नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं बात करता हूँ वो आप अमेरिकन यार ने खुद अपने करवाया आपकी, था। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप अभी भी अपने बच्चों को नफरत पढ़ाते हो, आपके छोटे बच्चे से पूछो, मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, जाके हिंदुओं को मारूंगा। आपके जुमा का जो खुतबा होता है, अभी 2 दिन बाद जुमा, या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे के, यहाँ पे वहां पे बच्चे नहीं सर रहते? मैं मरीज छोटे से बच्चे नहीं नहीं आया, रहते? मैं भी उसी छोटे पंजाब से बच्चे, आया हूँ, या मुझे किसी अल्लाह ने ऐसा हिंदुओं नहीं को सिखाया। तबाह बर्बाद कर दे, सर और मुझे तुम किसी नीचे ने ऐसा नहीं सिखाया, मैं मरीज से नहीं आया। सुभान अल्लाह। यार ये क्या मजाक लगा, ये साइकोपैथिक लोग तुम लोग, मतलब। सर ये आपको बताया गया कि हमें ये पढ़ाया जाता है, मैं मरीज मैं से मैं नहीं आया, मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया। मैं आपको कौन सी बीबीसी मस्जिद की, में ये पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी मैं दिखाएं, एक आपको वीडियो बीबीसी दिखाएं। कोट करके देता हूँ, मैं आपको बीबीसी कोट करके सर देता हूँ। आप मुझे वीडियो दिखाएं ना, 25th मैं अगर सेंचुरी में रह अगर रहे मैं हैं, वीडियो एक दिखाएं। मिनट, ये लाइव प्रोग्राम है, अगर मैंने बीबीसी का वो आपको लिख के आपको दिखा दिया कि जिसमें एक हिंदू लड़का कह रहा है कि मुझे नफरत पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी स्कूलों में, आप आज आप मुझसे माफी मांगे या नहीं मांगी, पहले ये बताओ। हिंदू लड़का कह रहा है कि पाकिस्तानी स्कूलों में नफरत मुझे, सिखाई जाती है। मुझे नफरत पढ़ाई जाती है हिंदुओं के खिलाफ। बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताता हूँ, बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट है। सर यार मेरी आप, मसला सर ये मेरी डॉक्टर स्कूलिंग, साहब, आपको पता है मसला मेरी क्या है? स्कूलिंग भी लेट मी फिनिश पंजाब से डॉक्टर है। साहब, डॉक्टर साहब मसला आपको पता है क्या है? पहले मैं समझता था कि आप पढ़े लिखो मादरत के साथ, मगर आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ा है। एक दिन मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को मरीज पर भी ले जाओ ना, वो वहीं पे वही चीज करेगा जो आजकल कर रहे हैं। मसला ये है ना कि आप लोगों की जो बुनियाद है ना, वो मुताला पाकिस्तान से भरा पड़ा है। इस्लामियात आपको वही पढ़ाया जाता है जो पाकिस्तानी पंजाबी डेवलपमेंट चाहता है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, 27वां रमजान का महीना था, शब कदर थी, लैलतुल कदर था, जुम्मे का दिन था, कायदे आजम सो रहे थे, कायदे आजम को ख्वाब में हजरत प्रॉपर पीस भी अपाने माए कहे कायद उठ जाके पाकिस्तान बना। इस तरह के जो लतीफे और ड्रामे होते हैं ना, इन लोग इन सर इन ये चीज, आप दिखा सकते हैं, ये कौन सी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, दिखाएं। मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं जी आपको वीडियो दिखाएं, दिखा सकता हूँ। ये हाँ वाला दिखाना है आपने मुझे। हाँ, मैं आपको वो भेज सकता हूँ वीडियो, मैं आपको इस अच्छा, और आपका जो, इस पे मेरा क्वेश्चन ले लें, मेरा एक इस पे क्वेश्चन ले लें, मेरा इस पे ये क्वेश्चन ले लें। आपने कहा कि 27वीं की रात थी, जुमे का दिन था, लैलातुल कदर थी, प्रॉफिट मोहम्मद उनके ख्वाब में आए, उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाओ। तो प्रॉफिट मोहम्मद के ख्वाब में आने के बाद कायदे आजम के पास इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने अगले दिन उठ के पाकिस्तान बना वो लिया, पीछे कोई यार स्ट्रगल नहीं थी। कायदे आजम की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। यही वजह है कि आप लोग कायदे आजम पे किसी को पीएचडी करने नहीं देते। आपको पता है कि सब बातें दुनिया को पता चल जाएंगी। सर हम नहीं वो, करने देते, आप हाँ, वेस्ट में बैठे हैं, आप इधर बैठ के कर लें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पंजाब की स्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। जब सर मैं हम आप कहता हमारा हूँ, जोर, नहीं पंजाब यार की देखो, स्टैब्लिशमेंट का जोर फ्रांस में भी चलता है। मसला ये है ना, जब भी मैं पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ आके, और आपने कहा कि बहुत सारे बिलाल बलूचों को मारते हैं। एक बिलाल मिनट, भाई, लेट मी बहुत सारे फिनिश। लोग जो है वो आपने खुद पाकिस्तान कहा आर्मी बलोच में भी है। बलोची को मार रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हर मैं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होती है, नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं कोर कमांडरों की बात मैं कर रहा यहाँ हूँ। कोर जी। कमांडर जितने भी हैं, सारे पंजाब के हैं, सारे पंजाबी हैं। मुझे आम पंजाबी से बिल्कुल नफरत नहीं, मैं बार बार ये कह चुका हूँ। जब मैं पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट बोलता हूँ, स्टेब्लिशमेंट बोलता हूँ, पंजाबी नहीं बोलता, पहली बात। दूसरी बात, मौसूफ ने कहा कि आप बलूचों को, बलोच हमारे फ्रीडम फाइटर, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है, उन बलोचों को मारते हैं जो मुखबरी करते हैं, जो फौज के लिए काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस के लिए काम, जैसे आपके पाकिस्तानी पंजाबी जो बलूचिस्तान में करते हैं, वो कोई आम बलोच को ये नहीं मारते। वहां पे आज भी कितने बलोच हुए हैं, उनकी राहें अलग हैं, वो राहें अलग है, मतलब
मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, आपको शायद इस चीज का पता नहीं, आपने मुझे सुना नहीं है। मतलब मैंने आपके अल्ताफ हुसैन जितने सबके इंटरव्यू किए हुए, मैं आपको आप क्या आप में उसमें नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, देखो मैं एक चीज जानता हूँ, मैं ना हिंदुस्तानी हूँ, ना मुझे आपके कश्मीर से वास्ता है। हाँ, मैं एज ए बिलाल बलोच अपना पर्सनल, मैं किसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करता, किसी एक्सट्रीम रिलीजियस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो अरकुतुल मुजाहिदीन का अब आपके उसमें हो, क्या नाम है, कश्मीर में हो, और बोको हराम, अलकायदा या तालिबान में, इन खंजीरों को सपोर्ट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ हर कोई बंदा अगर सफर हो रहा है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट है, वो अलग बात है। मगर आपकी जो गवर्नमेंट है ना, और ज्यादातर पाकिस्तानी, वो सुबह वो उठते हैं, वो मुंह हाथ भी नहीं धोते, उनको फलस्तीन का पता है, मगर उनको चाइना में जो वुगर्स मुसलमान है उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि चाइना पैसे देता है। और आपकी फौज की बदकिस्मती है, आपकी फौज की मिसालें हैं, वो पैसे लेके कुछ भी कर सकता है। वो आपका जो स्टेडियम है कतर के, उनकी चौकीदारी भी करता है। पैसे दो पाकिस्तानी पंजाबी फौज को, वो कुछ भी कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। मुझे कोई ना, मैं कायदे आजम का सपोर्टर हूं, मैं तो उसको कायदे आजम बोलता हूं, मैं उसको मोहम्मद अली बोलता हूँ। कायदे आजम तो उसका लकब है, नाम तो उसका मोहम्मद अली है। वो अलग बात है कि जिसका दोस्त था उसने उसको घर पे बुलाया और उसी की बेटी के साथ इश्क लड़ाया, वो उसका पर्सनल मसला है। मगर वो छोटी थी, उसकी उम्र से छोटी थी, फिर उसको उसने वेट किया, उसकी शादी करके ले गया, वो अलग बात है। उसको वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं जाता। मगर मुझे इतना भी, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ता। आप लोग जो भी मुझे पढ़ाते थे जब मैं उस पाकिस्तान में था, मैं जब घर जाता था, मुझे मेरी माँ बहन बेटियां जितनी भी थी, वो इस तरह की वो नहीं पढ़ाती थी। मतलब हम जब चारपाई पे बैठ के आते थे, हम हंसते थे आप लोगों पर, कि आप लोगों के अंदर कितना बुग़्ज़ भरा हुआ है, कितनी नफरत भरी हुई है। जिस मुल्क से आप थे, आपके अबू अजदाद थे, आप उनके लिए कितनी नफरत रखते हो। आज वो चांद पे पहुंच चुका है, जिसको आप हिंदू कहते हो, और आज आप लोग अक़वाम मुत्तहिदा में, मैंने अभी इस्हाक डार का सुना, वो वहीं पर भी भीख मांग रहा है। दुनिया आपको वीजा नहीं देती है क्योंकि आप दहशतगर्दी करते हो। यही चीज है दुनिया में आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट देखो और अपना पासपोर्ट देखो, हिंदुस्तान की मैशत देखो और अपना मैशत देखो, हिंदुस्तान की फिल्में देखो और अपनी फिल्में देखो। हिंदुस्तान में कितने लोग सीईओ हैं, आप मुझे बताओ। मोर देन 10 एंड 12 लोग सीईओ है। आपका क्या है? उसामा बिन लादेन किधर से मिलता है? अहमद जरावी किधर है? खालिद शेख किधर है? मतलब सब के सब दहशतगर्द आपके यहां से मिलते हैं। मतलब आपने प्लांट शुरू किए वहां पे, पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने। टीएलपी कौन है? हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर कौन है? यही तो वजह है, जब भी आप नस्वार कलर का पासपोर्ट लेके घर से निकलते हो, आपके आपको एक साइड पे किया जाता है। वो अलग बात है कि हम लोग, हम मुसलमान, हम क्या कर चुके दुनिया में, हम क्या कर रहे हैं दुनिया में। जब हमारा दिल किसी से नहीं बढ़ता है, हम उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं हमें पता है। मतलब इस तरह नहीं होता है डॉक्टर साहब दुनिया में। मुझे सर आपसे नफरत नहीं है, अच्छा, मुझे मैं राबिया से यहाँ नफरत नहीं है। ये छोटी बच्ची है, इसलिए आप पूछे, मैं इसको हर जगह प्रोमोट करता हूँ। मैं इसको टाइम देता हूँ, आता हूँ कि बात करो आपके पास, वो मैं इसको बोल देता हूँ, मुझे इसकी पर्सनल लाइफ का भी पता है। ये पंजाबी है, ये देखो लाउड सी है, मतलब आप भी पंजाबी हो। मतलब ऐसी बात नहीं है, हम में नफरत नहीं है, हम प्रोमोट करते हैं यार। कल ये किसी जगह पे बैठ के ये नहीं कहेगी कि इस लड़के ने वो किया, वो किया, ये किया। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने इसके सर पे हाथ रखा जैसे आपने रखा हुआ है। आप पूछ लें इससे, मतलब जो बातें मैं उससे फोन पे करता हूँ आपके सामने करता हूँ कि डॉक्टर साहब ज्यादा बात कर, ऐसी बात नहीं है हमें। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मुझे मेरा झगड़ा आपसे नहीं है। शायद आप उनमें से नहीं हो जो आप कह रहे हो। आप लंदन में हो ना, आप नहीं हो। मगर बदकिस्मती से आपकी स्टेब्लिशमेंट ऐसी चीजों को प्रमोट करती है। वो उनके यहाँ नर्सरीज है। आप पैसे लेके, आपने अमेरिका से पैसे लेके तालिबानियों अच्छा, के साथ क्या किया? चले ना राबिया साहब, आप बात करें। बिल्कुल, बिलाल साहब, आज अब आपने अपने बहुत दिल की हो गया, भड़ास टाइम बहुत निकाल हो गया ली। डॉक्टर साहब।
मैं फिर भी आपसे नहीं, माजरत आप चाहता हूँ, फिर और मेरे किसी की मुंह से सुनते नहीं है बिलाल साहब, आप किसी सर की, आप आपने एक दो अपनी बात बातें की है, सुनाते जैसे हैं। आपने कहा कि आप पढ़ के आया करें, मैं कुछ चीजें आपको जो है उसके ऊपर मैं वो पानी पी लेता हूँ जब तक आप रिबटल बात करना करें, पानी चाहूंगा। पीना है। हाँ, जी मैं जी। मैं जी, इधर जी, हूँ, आप मैं सुन रहा हूँ, आप बात करिए, सुन रहा हूँ। हसान साहब, आप कंटिन्यू करें। अच्छा देखें, इसके अंदर ये कहते हैं कि आप देखें कि आपके कहीं ना कहीं माइंडसेट का मसला है। आपको एक बात को अंडरस्टैंड करनी पड़े। आप मोहम्मद अली जना कहें, बैरिस्टर मोहम्मद अली जना कहें, कायद आजम ना कहें उन्हें, लेकिन आपके देखें आपका आपका ये क्या माइंडसेट है कि आप आके कह रहे हो दिहाड़ीदार था, वो ये था। मैंने इनको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट लॉ लिख के आप गूगल कर लें, आपको उसका डिफरेंस समझ आ जाएगी। वो एक बहुत ही डेकोरेटेड बैरिस्टर थे। उनकी उस टाइम के ऊपर लंदन के अंदर उनकी अपनी चैम्बर थी। जो अब मुंबई बन गया, तब बम्बई था, उसके अंदर उनकी अपनी चैम्बर थी। लाहौर के अंदर उनकी सबसे टॉप की प्लेसेस के अंदर एक अपनी चैम्बर थी, और वो इनहेरिटेंस के एक टॉप के लॉयर थे। आप ये देखें, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक इज्जत दी है कि आज आप ना माने करोड़ों लोग उनको वो कहते हैं। अच्छा, मैं जो बात भाई की ये कह रहा था, मैं आपको अभी भी ये एक बात कहता हूँ। देखें, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। जब आप ये कहते हैं कि महारंग बलोच के घर वालों को नहीं मिलने दिया जाता, कलभूषण यादव के घर वालों को मिलने दिया जाता है, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोलूंगा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस बात के ऊपर। मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इस बात के ऊपर। जब मुझे ये पता चलेगा कि वहां पर फोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे ज्यादा जोर से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस बात के ऊपर डॉक्टर बोलूंगा साहब, कि ह्यूमन राइट्स को। अगर लेकिन आप देखें, रेफरेंडम मारते आपका हैं, मसला ये सर फिर मुझे लेट मी कंप्लीट। ये आपका रेफरेंडम मसला नहीं, ये है, रेफरेंडम आप हमारा हमारा हक नहीं है सर मैंने उसके अंदर देखें, आप मैंने उसके अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा था। क्या? मैं बिल्कुल ये नहीं, मेरा भी कोई हक नहीं है कि मैं इंडिया के इंटरनल मामलात के अंदर बोलूं। लेकिन मैंने आपको एक बात कही मैं थी कि बलोच इस हूँ, मैं तरह से इंडियन नहीं हूँ रेफरेंडम अगर होने लग पड़े तो फिर पूरी दुनिया के अंदर कल कोई यार। 400-500 आपने मुल्क और भाग आपने जाएंगे। ट्रीटी आपने ट्रीटी साइन की है सर, सर यूएन के साथ। सर 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 लेट मी कंप्लीट। पहले मैं आपकी जो आपने पहले बात की मैं उसको जवाब दे लूं। मैं आपको जो एक बता रहा हूं, आप एक बड़ी जबरदस्त बात कर को लेके चलते हैं। आप देखें, आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर बात करें, आपके साथ बैठे हुए पैनलिस्ट आपकी उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर लेकिन डॉक्टर जब साहब, आप रेफरेंडम देखें, जब हमारा आप राइट है। देखें अच्छा देखें बिलाल आप साहब, देखें, रेफरेंडम आपका डॉक्टर साहब राइट की है, बात बट ये कंटिन्यू आपका करें। राइट नहीं है कि क्या? आप मौला अली को अली कह के बोले, अली को किसने मारा था, उस्मान को किस। दैट इज नॉट योर राइट। आपको यार मैं एटलीस्ट यू हैव टू बी मुसलमान हूँ यार, रिस्पेक्टफुल आप टुवर्ड्स देम। यार, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। आप आसिम मुनीर को जो मर्जी कहें, आप उसको बेगैरत कहते हैं, मैं आपसे ज्यादा बड़ा बेगैरत समझता हूँ उसको। मैं आप आपको मैंने क्या लगता है मैं आसिम मैं मुनीर के साथ हूँ? मैं आसिम मुनीर के साथ हूँ। मैंने हजरत मैं अली के लिए आसिम क्या मुनीर बोला? को पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे सबसे बड़ा बेगैरत समझता हूँ। मैंने हजरत मैं कहता अली हूँ के लिए अल्लाह क्या करे वो गलत कुत्ते शब्द की बोले? मौत मरे। नहीं, मैंने क्या गलत शब्द बोले हजरत अली के लिए? आपका आपका एक मिनट, लहजा, आपकी टून वैभव, टुवर्ड्स एक हिम मिनट। वाज नॉट रिस्पेक्टफुल। नहीं नहीं सर, योर एक टून डॉक्टर टुवर्ड्स साहब, हिम वाज नॉट डॉक्टर रिस्पेक्टफुल। साहब, डॉक्टर साहब, मैंने कौन सा शब्द बोला हजरत अली और के दूसरा, लिए जो? आप यू नहीं, आर एक मिनट। अच्छा, डॉक्टर आपने बोला कौन अली सा? को किसने मारा। अली, फिर अली आई वाज अली थिंकिंग मतलब? इट इज जस्ट a random guy. नहीं I was नहीं thinking that you नहीं, are talking about a random guy. मैंने कहा अली को किसने शहीद किया, मैंने मारा नहीं बोला, आपने गलत सुना है। चले वो प्रोग्राम में आप दोबारा हाँ देख लेंगे हम। हाँ, मैंने ऐसा और नहीं दूसरी बोला। चीज, आपने हाँ यू हैव एसोसिएटेड हाँ। टेररिज्म टू इस्लाम, ये आपने सबसे बड़ी ज्यादती की। आप मुझे कह क्या रहे हैं आप क्या? पढ़ के नहीं मैं आते। नहीं भाई आप भी डॉक्टर तो साहब, पढ़ के देखो। जितने नहीं। मुसलमान मारे गए हैं टेररिज्म के हाँ, अंदर, उतना तो कहाँ दुनिया पे का कोई मरे? और मारा ही नहीं गया। कहाँ पे मरे डॉक्टर साहब? भाई एक मिनट, अब इस मेरी ये हाँ बात आराम हाँ से हाँ सुनिएगा। हाँ जब लाहौर दाता साहब के अंदर धमाका हुआ, हंड्रेड हाँ। एंड फिफ्टी लोग उसके अंदर मरे। किसने वो मारे? मुसलमान थे। किसने मारे? वो रॉ की फंडेड तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमाका उसका कंप्लेन यार किया। डॉक्टर साहब, आप रॉ की क्या बात कर फंडेड। रहे हो? ता, जब ताल, ताकि मेरे तालिबान कब 132 बच्चे तालिबान कब बने थे? एपीएस के अंदर मारे नहीं नहीं गए, डॉक्टर तो साहब, मुझे तो वो आप टीटीपी ने बदतमीजी मारे। कर रहे हैं। रॉ की फंडेड थी। आप बदतमीजी कर रहे हैं। तालिबान आपके आईएसआई फॉर पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने सर बनाए थे। आप ये गलत जो नहीं तहरीके नहीं 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 तालिबान नहीं, नहीं। पाकिस्तान है, सर, उसका आईएसआई से कोई लेना देना नहीं है। किसका? देखिए, आईएसआई के ऊपर वो इल्जाम लगाएं जो वो कर रहे हैं, वो तो तालिब ना लगाएं नहीं जो नहीं उन्होंने नहीं डॉक्टर किया। साहब, देखो, बड़े बड़े मुफक्कर कहते हैं, इवन के मेरा इतना बड़ा दोस्त नहीं है, मगर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 2-3 दफा उससे मिला हूँ, मेरे गुरु है, मैं उसको उस्ताद बोलता हूँ। उससे नक्कानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके वाशिंगटन में आपके सफीर से। वो हर दिन ये कहते हैं, जब आप सांप पालोगे, जब दूध देना बंद करोगे, तो सांप आपको भी काटेगा। सांप आपने पाले। वो अलग बात है कि अमेरिका से, जिमी कार्टर से, या दूसरों से आपने कहा ये पीनट्स हैं। ये तारीख हमने भी पढ़ी है डॉक्टर साहब।
जी, ये बिल्कुल आई तालिबान एग्री राग विद की यू, जहाँ तक आई एग्री विद यू। तालिबान राग के लोग नहीं है। ये टीएलपी को क्या राह पाल रही है? क्या आपको राह बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो, बलोचों की बच्चियों को, वहां बलूचिस्तान के भी लोग आए हुए इस्लामाबाद में, उनकी तस्लील करो? क्या राह आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या राह सर एक आपको क्वेश्चन बोलती है? यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये बोल रॉ नहीं सकते। कहती। हाँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पंजाबी का आईडी कार्ड देख के उसको गोली मारो, ये कौन कहता है? ये आपकी मैं अपनी मैं फ्रीडम मैं मूवमेंट मैं है आपको या इसके मैं पीछे कोई और अगर है? मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं जिसमें बलोच मिलिटेंट्स, बलोच फ्रीडम फाइटर पंजाबियों को छोड़ रहे हैं कि आपका हमने वो किया, आप जाएं, आप जा सकते हैं, आप मुझसे मादरत करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा, मैं हाँ, बिल्कुल करूंगा, और ये मेरी बात राबिया, सुने। ये हाँ, याद रखो। मैं आपका ये ट्विटर है, एक मिनट, आपका ट्विटर है, जी, जी। ट्विटर और में ऐड एक करो। और चीज, आप मेरे से माजरत करेंगे अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं जिसके अंदर पंजाबी आईडी कार्ड देख के उनको मारा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी किलिंग को वो नहीं करता हूं, मगर जो बीएलए कहती है कि ये सारे फौज के लोग हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर बीएलए को पंजाबियों से इतनी नफरत थी ना, ये इनकी बिलों में घुसे हैं। बिल मतलब समझते हो? कैंपों में घुसे हैं। वहां पे बलोच औरतें थी। आपका जाफर एक्सप्रेस था, उसमें कितने पंजाबी थे सर? कितने लोग थे? 470 तो लोग सर थे उसको ना। तो, उसकी तो इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश करके देख लेना, उसके उसको तो खुद इंडिया ने करवाया था जाफर नहीं, एक्सप्रेस वाला। देखो आप लोग ये हर चीज इंडिया पे डाल देते हो, इंडिया नहीं है। इंडिया, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अभी टाइम ज्यादा हो गया, आपने मेरा वो बूस्ट किया। राबिया बहुत उस्ताद है, उसको पता है कि इसको चाबी दो, वो चलता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग रेफरेंडम कराओ बलूचिस्तान में। इंडिया को बोलो यार, ये सारे बलूच हमारे साथ हैं। चंद वो जो आपका जो चीफ ऑफ सपा सलार जो बोलता है, वो फील्ड मार्शल, वैसे फील्ड मार्शल उसको दिया जाता है जो जमीनी जंग लड़ता है। जमीनी जंग हुई नहीं है हिंदुस्तान ने जो अपने उसके मिसाइल। साथ नहीं है इस बातों पे हाँ, हम। मैं उसको आता हूँ। अब वो बोलता है 200 लोग हैं। तो मैं आप जैसे क्योंकि आप लोग तो उसी की जुबान समझते हो ना, बदकिस्मती या खुशकिस्मती है। वो भी पंजाबी, आप भी पंजाबी। वो भी पंजाबी विच गल करता है, तुसी भी पंजाबी विच गल करते हो। मुझे पंजाबी अच्छी आती नहीं है, हालांकि राबिया साहिबा बोलती है शीत पंजाबी। आप भी पंजाबी हो, मगर मैं सीख रहा हूँ। मगर वो बदकिस्मती, आप लोगों ने मेरी जुबान नहीं सीखी, क्योंकि मैंने आपको हम ऑक्यूपाइड नहीं सीखेंगे सर, किया। इंशाल्लाह सीखेंगे, सीखेंगे। नहीं नहीं, आपने आप मुझे मुझे, ऑक्यूपाइड मैं किया। सीखने आऊंगा, आप अगर मुझे गोली नहीं मारेंगे तो नहीं मैं नहीं सीखूंगा। सर, मैं आपको गोली क्यों मारूंगा सर? अगर आप फौज के लिए काम करते हो तो वो जो फौज के खिलाफ काम कर रहे हैं वो जाने, आप जाने, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। सर एक सिर्फ आपने बात कही कि ज्यादा बलोची मारे गए, फिर आपने कहा वो बलोची हाँ मारे गए, हाँ, वो बलोची मारे गए जो फौज के लिए काम कर रहे थे। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब तो ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग फौज के लिए काम कर ना रहे हैं, ना फौज तो ना वहां पे ना बहुत ना, पॉपुलर है, मैं इसका आपको मतलब है। मैं ये इसका भी है, मैं आपको यही देखो, हर चीज का यही है कि आप रेफरेंडम करा दो। आपका जो ये बट्टी, सॉरी बुगटी है, जो सरफराज बुगटी जिसको हम बट्टी कहते हैं मजाक से, आप रेफरेंडम करा दो बलूचिस्तान में। ओरिजिनल वो इमरान खान वाला इलेक्शन नहीं करा, फरवरी वाला, रात के अंधेरे में इलेक्शन चेंज सर करा। ऐसा रेफरेंडम तो आप अगर फौज के रोल के अबाउट पंजाब में करा लें तो वहां पे भी लोग इनको गालियां ही दे तो रहे हैं। करो ना, तो इसमें सर तो दिस सर इज नॉट लाइक। मैं ये चाह रहा हूं कि डॉक्टर आप और हम डॉक्टर इस, साहब, सर इस डॉक्टर स्ट्रगल में साहब हमें देखो, साथ होना चाहिए। डॉक्टर इस स्ट्रगल में डॉक्टर हमें साहब, पाकिस्तानी होना चाहिए, डॉक्टर पंजाबी साहब का एक झंडा। मिनट। डॉक्टर साहब, आपके बच्चे गायब नहीं हो रहे। आपके वसाइल पे डाका नहीं डाला गया है। आपको लाहौर का, पंजाब को छोड़े, लाहौर का बजट और सर बलूचिस्तान का मेरे घर बजट। में भी सर उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है वो मेरी भी माँ है। डॉक्टर जो साहब, मसला रियाज ये है फतेहाना ना, के साथ मैं हुआ है वो देखो, मेरा भी भाई आपके है। आपके आपके पीटीआई वालों का और पीएमएलएन वालों का मसला ये है ना, आप लोग ये समझते हो, एक बोलता है फौज मेरे कंधे पे हाथ रखे, दूसरा कहता है मेरे कंधे पे हाथ रखे। आप लोगों का पर्सनल मसला है। दिस इज नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। आज आप कुछ बोल भी रहे हो ना ह्यूमन राइट के, मतलब कल इमरान खान आ जाना, आप मुझे पता नहीं क्या बोलोगे। ये सर हमने अगर देखा इमरान है। खान इस नहीं आसिम नहीं, मुनीर के डॉक्टर साथ साहब खड़ा देखो, होगा, आई विल बी द फर्स्ट डॉक्टर वन साहब, जो मैं इस बात पे उसकी उसकी डॉक्टर पार्टी भी साहब, ये छोड़ेंगे, जो उसके साथ नहीं खड़े होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो बेशरम नवाज शरीफ है, ये जब इक़्तिदार वो में तो नहीं है। था, ये तो जब ये नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं था, ये बेशरम, ये क्या बोलता, वोट को इज्जत दो ना, वोट को सर इज्जत दो को बहुत ही बोलता। आला, बहुत ही आला। आप मतलब हाँ जिसके पीछे हाँ, अब तो मास्टर ये जिसके पीछे सर पड़े हुए हैं उस बेचारे की वोट तो वोट अब बोलता था वोट को इज्जत दो ना। अब वो वोट को चाट रहा है ना, चाट नहीं रहा है और बल्कि सर आप माजरत के उसको साथ। इज्जत दे रहे हैं, हाँ, आप उसको इज्जत दे रहे हैं। लेट रहा है, लेट चुका है वो। बिलाल भाई, मेरा आपसे सिर्फ एक ये क्वेश्चन है, मेरा आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है
कि आपने कहा बलूचिस्तान में रेफरेंडम करवाओ, मैंने कहा पंजाब में भी करा लें, लोग फौज के सर किरदार कराओ, से नफरत मतलब करते हैं। कराओ सर। मसला ये है मैं कि आपके साथ हमें यकीन करो, सेग्रीगेट नहीं करना, हमें मैं एक यकीन होके करो, स्ट्रगल करनी है, लेकिन मैं हमें अपने, किसी गैर के हाथों में नहीं खेलना। मैं साहिब, हम गैरों के हाथों में नहीं खेल रहे सर। ये मेरी जमीन पे आप आए हो, मैं आपकी जमीन पे नहीं आया हूँ। आपकी जमीन पे कोई सर वो बलूच मेरी आया है? ज़मीन भी है, जब जैसे मेरा पंजाब आपकी नहीं ज़मीन है भी है, सर। बलूचिस्तान मेरी ज़मीन भी है। आपकी जमीन होती ना, आप उनके बच्चों को नहीं मारते। यही चीज मैंने एक दफा एक जगह कही थी। अगर आपके बच्चे होते, आप उनकी औरतों की तजलील नहीं करते। उनको सिर्फ प्रेस क्लब जाना है। आपने उनके साथ क्या हालात रखा है, अभी भी अभी अभी की बात है। अभी मुझे देखो, सर आप जैसे ज़िल्ले शाह बलोची था, ज़िल्ले शाह बलोची था, जिले अरशद यार, शरीफ बलोची था। यार देखो, वो आपका पॉलिटिकल मसला है। मैं पॉलिटिकल में उसमें सर मैं मैं वही कह देखो, रहा हूँ कि इस स्ट्रगल के अंदर सर हमें जिले एक होने की शाह, ज़रूरत सर है। देखो मेरी बात सुनो। जिले शाह का जब लीडर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था, वो भी हमें गाली देता था। जिले शाह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। देखो मैं फिर कहता हूं कि आपका, और हाँ, मुझसे अगर एज सहाफी कोई भेजे बोले कि आप किसको सपोर्ट करते हो, मैं इमरान खान साहब को एक मार्जिन इसलिए दूंगा कि एक वो पहली दफा फौज से डसा है। ये बेशरम नवाज शरीफ 3 दफा फौज से डसा है, फिर भी तलवे चाट रहा है। बेटी समेत चाट रहा है, भाई समेत चाट रहा है, पूरी पार्टी समेत चाट रहा है, बल्कि लेट चुका है। मैं फिर भी इमरान खान को, देखो मैं नवाज शरीफ के फेवर में था। इमरान, मुझे आपके कुरैशी साहब आए थे, वो आपके वजीर खारजा थे मेरे ख्याल में, फॉरेन मिनिस्टर थे। हाँ जी। हाँ, बट इधर जनीवा में आए थे, यूएन में कोई बात करने आए थे। तो मैंने उससे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो मुझे उसने यूं पकड़ के मुझे बोला, बलोच साहब आपका खून बहुत गर्म है, मुझे बोलता है, कुछ चीजें आप हालात पे छोड़ दें। तो एक डर था वहां पे, जो सिक्योरिटी थी वो समझ रहा था कि शायद मैं, चूंकि मेरे पास प्रेस पेज था, मगर वो डर था कि कहीं बलोच इसको थप्पड़ ना मारे। मैंने उसको बोला, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मैं वायलेंस पे यकीन नहीं रखता, मैं टॉक्स पे यकीन रखता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा एक अपना पेशा है। हमने उससे बात की। मसला ये है ना कि इमरान जब पावर में होता है, फौज को फेवर करता है। आपके इमरान बोला था ना, फौजी बाप होते हैं, इस तरह होता है। मैं फिर भी उसको आपको मार्जिन मेरी आवाज देता आ हूँ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? पहली ओके। दफा उसने किया था, तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप लोग, ये आपका इंटरनल मसला है। कोई फौज को दोस्ती करने के लिए कुछ भी बोलता है, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे आपसे कोई वो नहीं है, मुझे इस छोटी सी बच्ची से कोई गिला नहीं है। हम आपस में, मैं जब पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट बोलता हूँ, पंजाब की पंजाबियों को नहीं बोलता हूँ। मेरा मेरा जो जिगरी यार है, जब मैं उधर था तो वो भी पंजाबी था। इससे वो नहीं है कि हम पंजाबी से नफरत करते हैं। और बलोच भी पंजाबी से नफरत नहीं करता है, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करता है। हम उस पंजाबी से नफरत नहीं करते, हम उस पर हैरत होते हैं जब भी हम पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलते हैं। प्रोटेक्ट करने पंजाबी आता है, और वो बेशरम एक इक्का दुक्का बलोच है। सर आपको आपको ये क्यों लग रहा है कि मैं ऐसी एस्टेब्लिशमेंट का, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताऊंगा जो आप मुझे ही राजभा कहे थे। साहब, अब मैं एक खुद घंटा इलेक्शन हो लड़ना चुका चाह है, रहा था, मैं मैंने आपको ऑफ आपसे द आधा रिकॉर्ड कुछ घंटा बातें मांगा था। बताऊंगा। आज आपका प्रोग्राम हिट हो चुका है, मैंने आपने मुझे फिर जज्बाती किया, आप हंस रही हो। तो किसी और दिन कर लेंगे डॉक्टर साहब। मैं फिर आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर नहीं जज्बात नहीं, में आप मैंने बड़े भाई हैं। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है जिससे आपके एहसास मजरूह है, मैं फिर भी आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। सही है। मैं टॉक्स पे यकीन रखता हूँ, मैं टॉलरेंस पे यकीन रखता हूँ, मैं यूनिटी पे यकीन रखता हूँ। आप अगर एक शब्द बलूचों के लिए बोलेंगे, मुझे उसका बहुत वो गन होगा कि यार कोई मुझसे जी, बोल मैं रहा बलोचों के लिए बिल्कुल ये कहता हूँ कि जो महरंग बलोच के साथ हुआ, या जिस भी बलूचिस्तान के बंदे के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, है। वो करने वालों को अल्लाह इबरतनाक मौत दे, जो लोग ये कुछ कर रहे हैं। आप और डॉक्टर ना सिर्फ आसिम बलोच के मुनीर, लोग। आप आसिम मुनीर को बोल रहे हैं। आसिम मुनीर ये वीडियो देखेगा, आपके बच्चों सर आपकी देखेगा, मैं जिंदगी में पहले ही उसका मतलब डसा हुआ यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं आपको कह रहा था, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताऊंगा। मैं सिर्फ महरंग बलोच की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया तो के अंदर आप ऐसा करें जहाँ। डॉक्टर साहब, मेरा नंबर मैडम से ले लें, आप मुझे फोन करें, हम बात करेंगे। अभी मुझे इजाजत दें रहबा जी साहब। ठीक है, ठीक है, चलिए, जी, ठीक है। मैं एक आगे ज़रूर घंटे कुछ बिलाल बात साहब, मेरी करेंगे। मैं मेरी ज़रूर आज आपका नंबर शेयर कर दूँगी और
डॉक्टर साहब आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया और बिलाल साहब आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ हाँ, इस हाँ, ये तुमने ये इस तरह अभी हम सुनेंगे। अच्छा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ फिर ये बलूचिस्तान मूवमेंट के हवाले से, तो ये मामला ना सिर्फ़ सियासी है बल्कि इंसानी, अख़लाक़ी और जियोपॉलिटिकल से भरा हुआ है। और हर इंसान का एक अपना नैरेटिव है और अपनी तरह की सोच और अपनी एक हिस्ट्री है। मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने के लिए या अपोज़ करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बल्कि हर न न मेरा प्लेटफ़ॉर्म जो है हर तरह के नैरेटिव को आप तक पहुँचाता है। ये आपका फ़ैसला है कि आप इस नैरेटिव को देखने, यानी कि हर तरह के नैरेटिव को देखने के बाद अपनी समझ-बूझ के अकॉर्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन को जिस तरह परसीव्ड करते हैं और एक सच्ची बात को ऑब्जर्व करके उसको समझते हैं। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मैं यहाँ पर जाते हुए ये ज़रूर बात करूँगी कि डायलॉग्स जो हैं वो हर कॉन्फ्लिक्ट का हल निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो डायलॉग्स करने चाहिए ताकि जो है चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आ सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।